अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत घर का डिज़ाइन लेके आया हूँ, जो कि हम ग्राउंड फ्लोर प्लान और उसका एलिवेशन, उसकी पूरी डिटेल इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसका साइट प्लान और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी क्लाइंट की तरफ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका की प्लान में ये जो प्लॉट है ये साउथ फेसिंग है और इसके सामने 40 फुट का रोड है और उसकी राइट साइड पे किसी और का प्लाट है और इसकी बैक साइड पे कुछ शॉप्स हैं और लेफ़्ट साइड पे भी किसी और का प्लाट है और इसके लेफ़्ट कॉर्नर के बिल्कुल सामने एक 30 फुट की सड़क भी है। तो अभी हम चलते हैं कि इस प्लॉट की डिज़ाइनिंग के लिए क्लाइंट्स को क्या रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट्स है वो 3 बेडरूम चाहिए और तीनों के साथ अटैच बाथ भी चाहिए था और इन 3 बेडरूम में से 2 बेडरूम के साथ ड्रेसिंग भी चाहिए। और दूसरे नंबर पे एंट्रेंस लॉबी चाहिए जो कि प्रॉपर अलग से हो और सामने भी इसकी अलग से डिस्प्ले इसका नज़र है, फ्रंट एलिवेशन भी इसका अलग से नज़र है। और तीसरे नंबर पे स्टेयर रूम चाहिए था जो कि सेपरेट हो। चौथे नंबर पे ड्राइंग रूम प्लस उसके साथ ही गेस्ट बेड हो और उस गेस्ट बेड के साथ अटैच बाथ भी चाहिए था। इसी तरह 5वें नंबर पे किचन चाहिए था जो कि नॉर्मल किचन से थोड़ा बड़े साइज़ का हो। और छठे नंबर पे डाइनिंग स्पेस चाहिए थी। 7वें नंबर पे टीवी लॉन्च और 8वें नंबर पे कॉमन बाथ चाहिए था। और 9वें नंबर पे कार पार्किंग के लिए गैराज चाहिए था जिसमें कम से कम 2 गाड़ियों की स्पेस हो। और 10वें नंबर पे एक लान चाहिए था। ये जी दोस्तों क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट्स थी। तो अभी हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ, जो कि हमने अभी डिज़ाइन मुकम्मल किया हुआ है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका गैराज जो कि 2 गाड़ियों के लिए है, जिसकी चौड़ाई 17 फुट 9 इंच और 15 फुट 6 इंच है। मेन गेट है जो कि स्लाइडिंग लगाना है, जो कि राइट साइड की तरफ ही स्लाइड करेगा। 16 फुट इसकी लेंथ है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। और इसी के साथ ही एक छोटा गेट है जिसकी चौड़ाई जो है ना 4 फुट होगी और इसकी हाइट भी सेम 7 फुट होगी। ये गैराज है 17 फुट 9 इंच ज़रबे 15 फुट 6 इंच का, जिसमें 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। इसी तरह हम राइट साइड पे चलेंगे मेन एंट्रेंस की तरफ। मेन एंट्रेंस है जो कि 8 फुट चौड़ी है और इसी के बिल्कुल सामने मेन दरवाज़ा है जो कि स्टेयर हॉल की तरफ खुलेगा। यहाँ पे मेन लॉबी भी है। तो इसके जो ही एंटर होंगे इसके लेफ़्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर होगी जो कि ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाएगी और इसी स्टेयर के नीचे एक कॉमन बाथ होगा। और इसी तरह इसके राइट साइड पे ड्राइंग रूम है जिसका साइज़ है 16 फुट बाय 12 फुट और इसी के साथ ही गेस्ट बेड अटैच है जिसका साइज़ है 14 फुट ज़रबे 12 फुट, जो कि बेहतरीन साइज़ है। और इस गेस्ट बेड के साथ ही एक अटैच बाथ है जिसका साइज़ 5 फुट ज़रबे 5 फुट है। और इस तरह हम वापस चलते हैं स्टेयर लॉबी की तरफ और यहाँ से फिर आगे एक मेन दरवाज़ा होगा जो कि मेन फैमिली पोर्शन की तरफ खुलेगा। सामने ही हमारा डाइनिंग हॉल आ जाएगा जिसका साइज़ है 15 फुट ज़रबे 13 फुट। और इसके राइट साइड पे हमारा टीवी लाउंज होगा जो कि ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर ये जो सेंटर में नज़र आ रही है ये आर्च होगी और इसके राइट साइड पे टीवी लॉन्च होगा। टीवी लॉन्च का साइज़ 18 बाई 13 फुट है और इसकी वेंटिलेशन के लिए साथ ही हमने ओपन एरिया दे दिया है जिसमें इसकी टीवी लॉन्च की विंडो लगेगी। और इसी तरह जो गेस्ट बेड के साथ अटैच बाथ है उसका वेंटिलेटर भी इसी ओपन स्पेस में लग जाएगा। और इसी तरह डाइनिंग स्पेस के लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल साथ ही किचन है जिसका साइज़ 14 फुट ज़रबे 12 फुट है। और फिर हम अब वापस इस किचन की जो वेंटिलेशन है वो प्लॉट के लेफ़्ट साइड पे एक ओपन पैसेज छोड़ा गया है। 3 फुट 10.5 इंच इसका साइज़ है, ये चौड़ाई में है 3 फुट 10.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी।
इसी तरह डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने हम देखेंगे हमने एक और लॉबी बनाई है जो कि 4 फुट 6 इंच वाइड है, और ये लॉबी प्रॉपर 3 बेडरूम के लिए बनाई गई है। इसी लॉबी में एंटर होंगे या लॉबी के लेफ़्ट साइड पे एक बेडरूम आ रहा है जिसका साइज़ 14 फुट बाई 13 फुट है, और इसके बिल्कुल सामने ड्रेसिंग है। 5 फुट 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई है सॉरी, और 5 फुट इसकी चौड़ाई है, और इसी तरह इसके साथ बाथ है 8 फुट 6 इंच बाई 5 फुट। और फिर हम वापस आएंगे लॉबी में, फिर दूसरा बेडरूम है जिसका साइज़ है 17 फुट बाई 12 फुट 6 इंच, और इसके राइट साइड पे तीसरा मास्टर बेडरूम है जो कि इन 2 बेडरूम की निस्बत साइज़ में बड़ा है। 15 फुट 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 17 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है, और इसके साथ जो ड्रेसिंग दी है वो भी दूसरी ड्रेसिंग की निस्बत इसका साइज़ ज़्यादा है। 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है, और इसी ड्रेसिंग के साथ ही बाथ है जिसका साइज़ 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट इसकी लंबाई है। तो इस बाथ की वेंटिलेशन के लिए, और ये जो 3 बेडरूम सामने आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, इनकी वेंटिलेशन के लिए बैक साइड पे एक पैसेज छोड़ दिया गया है। 3 फुट इसकी चौड़ाई है जिसमें बेडरूम की बड़ी विंडो आ जाएगी, और इसी तरह बाथ का वेंटिलेटर भी इसी में आ जाएगा, और इस बेडरूम की 2 विंडो इसी के अंदर आ जाएंगी। इसलिए ये 2 विंडो दे दी हैं क्योंकि बेडरूम की बैक साइड पे एक सिंगल विंडो जो है ना वो बेड की बैक साइड पे कवर हो जाती है, इसीलिए दोनों साइडों पे एक छोटी छोटी विंडो दे दी हैं जो कि जब ओपन करेंगे इसको बेड की बैक भी डिस्टर्ब नहीं करेगी और फुल रोशनी और हवा भी आएगी। और इसी तरह साइड पे भी 3 फुट 10.5 इंच का पैसेज छोड़ दिया गया है जिसमें बेडरूम और इसके साथ अटैच बाथ का वेंटिलेटर, बेडरूम की विंडो, किचन की विंडो, और ये छोटा सा वेंटिलेटर दिया है जहाँ पे फ्रिज की स्पेस है, और इसकी बैक साइड पे एक वेंटिलेटर होगा। और इस तरह ये स्टेयर रूम है, स्टेयर रूम की विंडो भी इसी पैसेज में आ जाएंगी, और ये पैसेज जो है ना गिराज के साथ ओपन होगा। ये है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसी तरह इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान भी सेम टू सेम है, मतलब ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे नीचे जो गिराज आ रहा है इसी के ऊपर ओपन एरिया होगा, ओपन टेरेस होगी, और बाकी स्टेयर, बाकी बेडरूम, जो तमाम चीज़ें हैं वो सेम टू सेम इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान के भी ऊपर होंगी। और ये सामने शेड दिया गया है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जब जाएंगे तो ये सामने वाली बैल्कोनी बन जाएंगी। और ग्राउंड फ्लोर पे ये 31 फुट बाय 13 फुट का छोटा सा ग्रीन एरिया छोड़ दिया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और खूबसूरत सा लॉन बनेगा।